Hey guys, how are you? I'm Avishi Jain and I'm going to teach you Java from the very beginning. मैं आपकी थ्योरी और प्रोग्रामिंग पार्ट दोनों कवर करूँगी. सो थ्योरी से बिगिन करते हैं विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर इन योर सिलेबस विच इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और यू से इट OOP. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती हैं वो आपकी ऐसी टाइप की लैंग्वेज है जो कंप्यूटर उसको फॉलो करता है आपके अलग अलग टाइप के कोडिंग्स करने के लिए. उसमें भी बहुत से नाम आपने सुने होंगे, जैसे एग्जांपल में आप ले लीजिए जावा, फिर C++, पाइथन एंड मैनी अदर्स. तो ये आपके जो एग्जांपल्स हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं. आपने सोचा होगा कि वाई जावा, वाई इज़ जावा एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो उसके काफ़ी रीज़न्स हैं जो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे. अगर आप अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तो आपको ये लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वाई जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो पहला रीज़न है इट फॉलोज़ मॉड्यूलर अप्रोच. नाउ व्हाट इज़ मॉड्यूलर अप्रोच? मॉड्यूलर मतलब हर चीज़ में मॉडिफाइड अप्रोच, एक डिफरेंट अप्रोच जिससे हम इजीली सारी प्रोग्राम्स को टैकल कर सकते हैं. सेकेंडली इट अलाउज द डेटा टू बी अप्लाइड विद इन द स्टिपुलेटेड प्रोग्राम एरिया. मतलब जो भी डेटा लिख रहे हैं, जो भी एंटर कर रहे हैं, वो आपके प्रोग्राम एरिया के अंदर ही अप्लाई होगा. आप जो प्रोग्राम में लिख रहे हो, जितना भी डेटा है वो उस प्रोग्राम पे ही एग्जीक्यूट होगा. Third, it provides a reusability feature to develop productive logic that is giving more emphasis on data. तो जावा जो होती है आपका अलग अलग टाइप के फीचर्स होते हैं उसमें. तो एक उसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट है विच इज़ द रीयूजेबिलिटी फीचर. उसके कारण क्या होता है, एज द वर्ड सजेस्ट, रीयूजेबिलिटी मतलब हम किसी फीचर को वापस यूज़ कर रहे हैं ताकि हम बहुत अच्छा लॉजिक प्रोड्यूस कर पाएँ. आप एक ही प्रोग्राम को इतनी बार लिखोगे वो कितना डिफ़िकल्ट होता है, बट आप उसी एक प्रोग्राम को लिख के बहुत बार उसी चीज़ को यूज़ कर लो, वो आपके लिए ज़्यादा ईजी है. वो आपका लॉजिक भी डिवेलप करता है और डेटा पे एम्फसाइज़ कर रहा है क्योंकि आप उसी डेटा को उठा के कहीं और यूज़ कर रहे हो. After that, OOP language के principles. First is the data abstraction, second is inheritance, third is encapsulation and fourth is polymorphism. ये 4 principles मैं आपके next video में डिटेल में explain करूँगी. These are the most important principles of your object oriented programming language. नाउ ये OOP होता क्या है? हम डिस्कस तो कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट ये एग्जैक्टली होता क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं. फर्स्ट इज़ इट फॉलोज़ द बॉटम अप अप्रोच. आप कुछ भी आपने स्क्रैच पढ़ा होगा, लोगो पढ़ा होगा, चलिए कोई भी नहीं पढ़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें क्या होता है आप कोई भी कोड लिखते हो, आप कुछ भी सिस्टम में देखते हो तो आप ऊपर से नीचे पढ़ते हो. बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है वो आपका नीचे से एग्जीक्यूट होकर धीरे धीरे ऊपर तक जाके एग्जीक्यूट होता है. मतलब पढ़ना आपका जो है सिस्टम जो है वो आपका नीचे से चालू करता है पढ़ना और फिर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, विच इज़ बॉटम अप अप्रोच. सेकेंड इज़ इनेबल्स डेटा हाइडिंग विच इज़ अ सिक्योर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट. तो डेटा हाइडिंग आपका इनेबल करता है, मतलब आप जो भी डेटा लिख रहे हो वो आपके प्रोग्राम के अंदर हिडन है, वो किसी भी आउटसाइड सोर्स को अवेलेबल नहीं होगा. थर्ड इज़ gives way to reusability of code, that is the reuse of the existing class. मैंने आपको जैसे ऊपर बताया कि आप एक कोड को एक बार लिख के आप बहुत बार यूज़ कर सकते हो, उससे आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा और साथ साथ आपको एक ही चीज़ बार बार लिखना नहीं पड़ेगा. देन इट इज़ हाईली बेनिफिशियल टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. आप जैसे ही रीयूजेबिलिटी को आप यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब है आप एक कोड को एक बार लिख के बार बार यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब आप प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को तो कम कर रहे हो ना. आप एक प्रोग्राम को सिंपल तरीके से लिख रहे हो, आपको बार बार उसको उठा के कॉपी पेस्ट ही करना है बस, या उसको कहीं से यूज़ करना है.
उसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, आप सिंपल करते जा रहे हो एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करके. It's reducing your time consumption as well as it is making your program simple. Next, it gives the emphasis on the data rather than the procedure. आप जो भी लिख रहे हो, जो भी प्रोग्राम है, उसका मतलब आपके सिर्फ डेटा से होता है, ना कि आपके प्रोसीजर से. उसको मतलब नहीं है आपकी लैंग्वेज को कि आप किस तरीके से उसे लिख रहे हो. इट ओनली डिपेंड्स ऑन द डेटा विच यू आर एंटरिंग. आप जो लिखोगे उसी पे वर्क होगा. आप जैसे लिख रहे हो उससे किसी को मतलब नहीं है. इन द सेंस आप कोई प्रोग्राम को ईजी तरीके से, मतलब अपने तरीके से लिखते हो, वो भी आपका सही रिज़ल्ट यील्ड करेगा, जैसे कि आपके बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं. एंड इसीलिए जावा आपकी हर चीज़ को ईजी में करने में हेल्प करती है. देन डेटा स्ट्रक्चर्स आर डिज़ाइन सच दैट दे कैरेक्टराइज द ऑब्जेक्ट्स. डेटा स्ट्रक्चर्स मतलब जिस तरीके से डेटा आप लिख रहे हो वो उस तरीके से डिज़ाइन होता है कि वो आपके ऑब्जेक्ट्स को कैरेक्टराइज करता है. ऑब्जेक्ट्स क्या होता है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट with each other through functions, and the model and the OOP language it models the real world objects. तो OOP लैंग्वेज की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो आपकी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से रिलेट करती है आपकी जावा के फीचर्स को. मतलब कि जिस तरीके से आपकी दुनिया में रियल दुनिया जो है, वर्चुअल दुनिया क्या हुई जो कंप्यूटर की है, तो रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको रिलेट करते हैं विद द वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स. मतलब जो कंप्यूटर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम रिलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर OOP लैंग्वेज. Now let's come on object versus class. Now object क्या होता है? It is a software bundle of variables and methods. ईजी शब्दों में बात की जाए, अगर आपके कमरे में एक चेयर रखी है, वो एक ऑब्जेक्ट ही तो है ना आपकी आंखों के लिए. इफ़ यू आर लुकिंग एट इट, वो एक ऑब्जेक्ट ही तो है आपके लिए. चेयर पे आप क्या कर सकते हो? आप बैठ सकते हो, आप खड़े हो सकते हो, आप उसके पर हाथ रख सकते हो, वॉट एवर द एग्जाम्पल यू कैन टेक. तो ऑब्जेक्ट क्या है? वो एक ऐसी आइडेंटिफिएबल एंटिटी. आइडेंटिफिएबल मतलब आप जिसको देख के आइडेंटिफाई कर पाओ कि इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, जिसका काम क्या है आप उस पर बैठ सकते हो. तो ऑब्जेक्ट इज़ एन आइडेंटिफिएबल एंटिटी विद अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर ऑफ इट्स ओन. मतलब कि उस ऑब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके 4 पैर हैं, उसके पीछे एक बैक रेस्ट वाली जगह है, उसके बाद में उस पर आप बैठ सकते हो. वो उसका बिहेवियर हुआ कि वो आप उसके ऊपर बैठ सकते हो. और कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई? जो उसका स्ट्रक्चर है. तो उसी तरीके से आपके जो ऑब्जेक्ट एक कंप्यूटर के अंदर होता है, दैट मीन्स आपके जावा के अंदर, OOP लैंग्वेज के अंदर, वो एक सॉफ्टवेयर बंडल मतलब कि जो सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसमें आपकी लैंग्वेज वर्क कर रही है. सो सॉफ्टवेयर बंडल किसका है? वेरिएबल्स का और मेथड्स. तो वेरिएबल्स जो होते हैं वो आपके डेटा मेंबर्स होते हैं, एंड जो आपके मेथड्स होते हैं वो आपके मेंबर फंक्शंस होते हैं. अब ये क्या होता है? देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसके पास 2 चीज़ें होती हैं, या तो उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक है और या तो उसका एक बिहेवियर है. जैसा कि मैंने चेयर के एग्जांपल से बताया, चेयर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उसके जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि उसके लेग्स हैं या जो उसका बैक रेस्ट एरिया है, और बिहेवियर क्या, आप उस पर बैठ सकते हो. तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट की जो डेटा मेंबर होते हैं. डेटा मेंबर मतलब ऐसा मेंबर आप जिसमें डेटा अपना दे रहे हो सिस्टम को. तो कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय योर डेटा मेंबर्स, एंड जो आपका बिहेवियर होता है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय योर मेंबर फंक्शंस. फंक्शंस मतलब नाम ही है कि वो कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मतलब अपना कुछ बिहेवियर शो कर रहा है. सो दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट. एंड क्लास क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन और द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर शेयरिंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर. मतलब कि
एक ग्रुप है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का जिनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक और सेम बिहेवियर है। जैसे कि अगर आप एक क्लास में जाएं अपने स्कूल के, तो बहुत सारी चेयर्स होती हैं, तो वो क्या हुआ, एक क्लास हुआ। ऑब्जेक्ट क्या हुआ उसमें, चेयर। तो बहुत सारी चेयर्स की कॉम्बिनेशन को हम एक क्लास कहते हैं, क्योंकि वो ग्रुप है उन सेम चीज़ों का जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है और जिनकी बिहेवियर भी सेम है। क्लास की डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हो, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट्स। ब्लूप्रिंट मतलब वो एक जगह रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ क्लास को आप ऑब्जेक्ट फैक्ट्री भी कहते हो, क्योंकि वर्ड ही सजेस्ट करता है फैक्ट्री मतलब एक बहुत ज़्यादा कलेक्शन है किसी चीज़ का उधर। तो ऑब्जेक्ट फैक्ट्री मतलब इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच आर शेयरिंग द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर। क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी कहते हैं और रेफरेंस डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्यों, हमने आपको बताया था कि ऊप लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स में डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है। वो मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी दैट व्हाट इज़ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एंड देन आई वुड एक्सप्लेन दैट व्हाई इज़ द क्लास एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। सो थैंक यू, बाय।